नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे गुरु अर्जुन देव के शहीद दिवस पर सत सत नमन। 3 जून को तिथि अनुसार ज्येष्ठ मास चतुर्थी। 3 जून सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की शहीद हुए थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को 1606 में शहीद हुए थे। गुरु अर्जुन देव जी के बढ़ रहे प्रभाव के मुगल जहांगीर बहुत दुखी थे। जहांगीर के गुरु अर्जुन देव जी के परिवार को अनेक भयंकर यातनाएं दी, मुस्लिम धर्म स्वीकार करने को कहा। अर्जुन देव जी ने तपते तवे अपने प्राण त्याग दिए पर इस्लाम नहीं कबूले। इसके बाद मुगल वंश का विनाश शुरू हुआ। संत सुताए तीनों जाए, ओज तेज और बल वंश। गुरु अर्जुन देव जी शांत स्वभाव और कुशाग्र बुद्धि वाले थे। गुरु अर्जुन देव ने हरि मंदिर, पवित्र मंदिर, स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिरों को सिखों के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। शक्ति और शांति के पुंज शहीदों के सरताज सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी की शहादत अतुलनीय है। मानवता के सच्चे सेवक, धर्म के रक्षक, शांत और गंभीर स्वभाव के स्वामी श्री अर्जुन देव जी अपने युग के सर्वमान्य लोकनायक थे। वह दिन रात संगत की सेवा में लगे रहते थे। श्री गुरु अर्जुन देव जी सिख गुरु के पहले शहीद थे। भारतीय 10 गुरु परंपरा के पंचम गुरु श्री अर्जुन देव जी गुरु रामदास के सुपुत्र थे। उनकी माता का नाम वीवा भानी जी था। उनके जन्म 15 अप्रैल 1563 में हुआ था। 1 सितंबर 1581 को वे गुरु गद्दी पर विराजित हुए। ज्येष्ठ मास को चतुर्थी 1606 में उन्होंने धर्म व सत्य की रक्षा के लिए 43 वर्ष की आयु में अपने प्राणों की आहुति दी। संपादन कला के गुणी गुरु अर्जुन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपादन भाई गुरुदास की सहायता से किया। उन्होंने रागों के आधार पर श्री ग्रंथ साहिब जी में संकलित वाणियों का जो वर्गीकरण किया है, उसकी मिसाल मध्यकालीन धार्मिक ग्रंथों में दुर्लभ है। यह उनकी सूझबूझ का ही परिणाम है कि ग्रंथ साहिब जी के 36 महीने वर्गीकारों की वाणियाँ बिना किसी भेदभाव के संकलित हुई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कुल 5894 शब्द हैं, जिसमें 2216 शब्द श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के हैं। पवित्र बीड़ रचने का कार्य संवत 1660 में शुरू हुआ तथा 1661 संवत में यह कार्य संपूर्ण हो गया। ग्रंथ साहिब के संपादन को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने अकबर बादशाह के पास यह शिकायत की कि ग्रंथ में इस्लाम के खिलाफ लिखा गया है। लेकिन बाद में जब अकबर को वाणी की महानता का पता चला तो उन्होंने भाई गुरदास एवं बाबा बूढ़ा के माध्यम से 51 मोहरे भेंट कर दिए ज्ञापित किया। अकबर की मौत संवत 1662 में हुई। इसके बाद उसका पुत्र जहांगीर गद्दी पर, जो बहुत ही कट्टर विचारों वाला था, अपनी आत्मकथा तुझुके जहांगीरी में यह स्पष्ट लिखा है कि वह गुरु अर्जुन देव जी के बढ़ रहे प्रभाव से बहुत दुखी था। इसी दौरान जहांगीर का पुत्र
खुसरो बगावत करके आगरा में पंजाब की ओर आ गया। जहांगीर की यह सूचना मिली थी कि गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो की मदद की है, इसलिए उन्होंने 15 मई 1606 को गुरु को परिवार सहित पकड़ने का हुक्म जारी किया। उनका परिवार मूरत जाखड़ के हवाले कर घर बार लूट किया गया। उसके बाद गुरु जी के शहीदी प्राप्ति की अनेक कष्ट झेलते हुए गुरु जी शांत रहे। उनका मन एक बार भी कष्टों से नहीं घबराया। गुरु अर्जुन देव जी का लाहौर में ज्येष्ठ मास की चतुर्थी 17 जून 1606 में भीषण गर्मी के दौरान यासा के तहत लोहे से गर्म तवी पर बिठाकर शहीद कर दिया गया। यासों के अनुसार किसी व्यक्ति का रक्त धरती पर गिराए बिना उसे यातनाएं देकर शहीद कर दिया जाता है। गुरु जी की शीश पर गर्म गर्म रेत डाली गई। जब गुरु जी का शरीर अग्नि के कारण बुरी तरह से जल गया तो उन्हें ठंडे पानी वाले रावी दरिये में नहाने के लिए भेजा गया, जहां गुरु जी का पावन शरीर रावी में आलोक हो गया। जिस स्थान पर आप ज्योत समाये उसी स्थान पर लाहौर में रावी नदी के किनारे गुरुद्वारा डेरा साहिब, जो अब पाकिस्तान में का निर्माण किया गया है। गुरु जी ने लोगों को विनम्र रहने का संदेश दिया है। आप विनम्रता के पुंज थे, कभी भी अपने किसी के दुर्वचन नहीं बोले। गुरुवाणी में आप फरमाते हैं, तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग कीतोए, मैं निरुगुनी आरे का गुण नाही आपे तरस पयोए। तरस पैया महिरा मत होई सतगुर सजना मिलाए, नानक नाम मिले ता जीवाम तनु मनु थीवे हरिये। श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहादत के समय दिल्ली के मध्य एशिया के मुगल वंश के जहांगीर का राज था और उन्होंने राजकीय कोप का ही शिकार होना पड़ा। जहांगीर ने श्री गुरु अर्जुन देव जी को मरवाने से पहले उन्हें अमानवीय यातनाएं दी। मसलन 4 दिन तक भूखा रखा गया। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी की तपती दोपहर में तपते रेत पर बिठाया गया। उसके बाद खौलाते पानी में रखा गया, परंतु श्री अर्जुन देव जी ने एक बार भी उफ तक नहीं कहा। इसे परमात्मा का विधान मानकर स्वीकार किया। बाबर ने तो गुरु नानक जी को भी कारागार में रखा था, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी ने पूरे देश में घूम घूम कर हताश हुई जाति की नई प्राण चेतना फूंक दी। जहांगीर के अनुसार उनका परिवार मुर्तजा खान के हवाले कर लूट लिया गया। इसके बाद गुरु जी ने शहीदी प्राप्ति की और उनका मन एक बार भी कष्ट से नहीं घबराया। तपता तवा उसके शीतल स्वभाव के सामने सुखदायी बन गया। तपती रेत ने भी उसकी निष्ठा भंग नहीं की। गुरु जी ने प्रत्येक कष्ट हंसते हंसते झेलते यही अरदास की, तेरा किया मीठा लगे हरि नाम पदारथ नानक मांगे। जहांगीर द्वारा श्री गुरु अर्जुन देव जी को दिए अमानवीय अत्याचार का अंत और उनकी मृत्यु जहांगीर की योजना का हिस्सा था। श्री गुरु अर्जुन देव जी जहांगीर की असली योजना के अनुसार इस्लाम के अंदर तो क्या आते, उन्होंने विरोचित शहादत के मार्ग का चयन किया। इधर जहांगीर की आगे की तीसरी पीढ़ी या फिर मुगल वंश के बाबर की छठी पीढ़ी औरंगजेब तक पहुंची। उधर श्री गुरु नानक देव जी की 10वीं पीढ़ी श्री गुरुदेव सिंह तक पहुंची।